इमरजेंसी प्रोविजन तो सेंट्रल के पास दिया है। ऐसे में दोस्त उन्होंने कहा जब भारत में शांति रहेगी उस समय भारत संघात्मक प्रणाली में रहेगा। चीजें दोनों की तरफ नहीं होगी दोस्त। आपने देखा कि फेडरल भी है, आपने देखा यूनिटी भी है। तो ऐसे में दोस्त ना ही इसको यूनिटी कह सकते हैं और ना ही इसको फेडरल कह सकते हैं। बोला जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने देखा, पढ़ा, समझा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा। स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्त क्वासी फेडरल सिस्टम, यानी कि अर्ध संघात्मक प्रणाली। और इस वीडियो में हम इंडिया का भी एग्जांपल लेंगे क्योंकि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक प्रणाली पर है। तो इसी टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्त, क्वासी फेडरल क्या होता है? हमने फेडरल पढ़ा था, हमने यूनिटरी पढ़ा था। यूनिटरी में क्या था दोस्त? यूनिटरी लिखेंगे पहले, यूनिटरी एंड फेडरल, फेडरल, ठीक है। यूनिटरी में क्या था? यूनिटरी में सारी शक्तियां, जितनी भी पावर्स थी वो सेंट्रल के पास थी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ठीक, सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन यहां पे क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड था, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक, डिसेंट्रलाइज्ड। ये SED लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। यहां पे सारी शक्तियां किसके पास थी? यानी कि सेंट्रल के पास, ठीक। और यहां पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास थी, केंद्र व राज्य। यहां पे केंद्र के पास थी और यहां पे केंद्र व राज्य, ठीक। अब समझना दोस्त, यूनिटरी में क्या था? सारी पावर सेंट्रल के पास थी। और यहीं पे फेडरल में आप देखेंगे, फेडरल में क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि शक्तियां केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। केंद्र के पास और राज्य के पास यानी कि सेंट्रल और स्टेट के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्वासी फेडरल में क्या है दोस्त? क्वासी फेडरल में आपको इन दोनों सिस्टम का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा, दोनों सिस्टम्स का। देखिए अब मैं आपको इंडिया से कनेक्ट करता हूं। आपने देखा कि एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है कि नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो सेंट्रल के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रपति मिस द्रौपदी मुर्मू वो सेंट्रल के लिए काम करती हैं। वहीं आपके स्टेट में आप जहां पे रहते हैं वहां पे भी गवर्नमेंट है, यानी कि आपके यहाँ का चीफ मिनिस्टर और आपके यहाँ का राज्यपाल वो भी आपके स्टेट के लिए काम करता है। सेंट्रल के लिए भी काम हो रहा है और आपके स्टेट के लिए भी काम हो रहा है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ है। हमने देखा कि सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास पावर है, लेकिन जो मेन पावर है, सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल के पास है। इसी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी सिस्टम का फीचर्स मिलता है। अब यूनिटरी से कनेक्ट करना, जब इंडिया पर कोई आपत्ति आती है तो उस समय इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी कि आर्टिकल 352 लगाया जाता है। ये सब किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूनिटरी में। अगर आपने यूनिटरी नहीं पढ़ा तो यूनिटरी की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम दोनों समझना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब आप इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में इमरजेंसी यूनिटरी सिस्टम का फीचर्स आ जाता है। लेकिन जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था, यानी कि फेडरल में पढ़ा था। ये चीजें दोनों की तरफ नहीं हो गई दोस्त। आपने देखा कि फेडरल भी है, आपने देखा यूनिटरी भी है, इसीलिए नाम दिया गया दोस्त क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल के बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि आप नए स्टेट को जोड़ सकते हैं, बाहर से कोई नया स्टेट आए उसको आप जोड़ सकते हैं। इन द सेंस आपने 1975 में देखा कि भारत ने सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया था। तो भारत के पास यानी कि केंद्र के पास पावर थी ना, तो केंद्र के पास सबसे ज्यादा पावर है दोस्त, केंद्र के पास। यूनिटरी सिस्टम का फीचर्स है। एक तरीके से सेंट्रल भी आपको दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको फेडरल भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकारें हैं। अच्छा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपने देखा होगा राज्यपाल को नियुक्ति कौन देता है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है कि नहीं करता है दोस्त? करता है, आपने देखा होगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये किसके हाथ में पावर है? सेंट्रल के हाथ में ही तो पावर है दोस्त। जब स्टेट ठीक तरीके से नहीं काम कर पाती है तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट देखने लगती है। तो ऐसे में दोस्त ना ही इसको हम यूनिटरी कह सकते हैं और ना ही इसको फेडरल कह सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान के जनक मिस्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जब भारतीय संविधान को पूरी तरीके से जब एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि यार इसमें तो दोनों की तरफ से पावर दी गई है, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास। इमरजेंसी प्रोविजन तो सेंट्रल के पास दिया है। ऐसे में दोस्त उन्होंने कहा जब भारत में शांति रहेगी उस समय भारत संघात्मक प्रणाली में रहेगा, जब भारत में कोई संकट आएगा उस समय एकात्मक हो जाएगा। मान लीजिए एक घर है,
घर है, इसमें दो भाई हैं, दो भाई रहते हैं, ठीक, दो भाई रहते हैं, ये अलग है, ये अलग रह रहा है, लेकिन जब घर में कोई अचानक दिक्कत आती है तो ये दोनों साथ हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी है, जब भारत में कोई संकट आता है तो ऐसे में दोस्त दोनों सरकारें एक हो जाती हैं और मेन जो पावर चली जाती है वो सेंट्रल के पास चली जाती है। ऐसे में इमरजेंसी लगाई जाती है। जब भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर ने देखा तो उन्होंने कहा कि शांति में संघात्मक और संकट में एकात्मक। और भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनके नाम में लिखते हूं। पहला नाम है दोस्त केसी वियर, केसी वियर, के सी वियर। इन्होंने बोला, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल। क्या बोला? भारतीय संविधान, संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, संघात्मक है। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल बट फेडरल इज फॉर्म एंड यूनिटी इज स्पिरिट। यानी कि देखने में तो ये संघीय है मगर इसकी जो आत्मा है वो यूनिटी की तरह है। तो ये चीज इन्होंने देखा केसी वियर ने कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। दूसरे एक्सपर्ट कौन से हैं? दूसरे एक्सपर्ट का नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को जब एनालाइज किया, पढ़ा, तो इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को कहा सहकारी संघवाद, सहकारी, सहकारी संघवाद, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघवाद, संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, FEDE, ठीक। ये कहा था इन्होंने ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तीसरे एक्सपर्ट का नाम है, तीसरे एक्सपर्ट यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं एक तरीके से, तो उनका नाम है आइवर जेनिंग्स। थर्ड नाम है आइवर जेनिंग्स, ठीक, आइवर जेनिंग्स, ठीक, जेनिंग्स, समझना। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। तो इन्होंने कहा यूनियन विद सेंट्रलाइज्ड, यूनियन विद सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकरण के साथ संघ, या बोल लो कि एकात्मक के साथ संघात्मक, या आप बोल सकते हो संघ के साथ केंद्रीकृत। यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, फेडरल विद यूनिटी, या यूनियन विद डिसेंट्रलाइजेशन। ये थे दोस्त कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, एनालाइज किया। समझ में आया? तो आई होप आपको अर्ध संघात्मक प्रणाली अच्छे से समझ में आई होगी। अर्ध संघात्मक प्रणाली एकदम बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो दोस्त आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।